होल दिख रहे हैं, ये वो गोलियों के निशान ही हैं। 10 मिनट तक यहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चली थी बिना रुके हुए। तो नीचे छुपे लोगों को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी देखो गोलियों के निशान है। स्वागत है जी आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ जलियांवाला बाग, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के, बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई और उनकी जानें ले ली थी। इस जलियांवाले बाग में आज भी वो जगह, वो दीवारें, वो कुआं मौजूद है। लोगों ने जान बचाने के लिए जिन जगहों का सहारा लिया, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए और उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये है जी चौक और पीछे है गोल्डन टेम्पल और ये है सामने जलियांवाला बाग। और इसकी कोई भी एंट्री फीस टिकट नहीं है, फ्री में आप लोग अंदर जा सकते हो। यही वो मेन गेट है जिसको जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया था, यही एंट्री का था और यही उस टाइम एग्ज़िट का था। इस दरवाजे को बंद कर दिया गया था ताकि लोग जो अंदर हैं वो बाहर ना जा पाए और उनको यहाँ पे मार दिया जाए। आप लोग ये पीछे दरवाजे से एंटर करोगे, एंटर करते ही ये सामने एक गैलरी है जिसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हैं। एक हिसाब से ये म्यूज़ियम है और इधर से आपको राउंड लेना है, ऐसे ऐसे घूमते 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 पूरा इधर से फिर वापस बाहर आ जाएंगे। तो मैं जो अभी शुरू करूँगा वो सीधा यहाँ से अंदर जाऊँगा, मेरे पीछे से, यहाँ से पीछे से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि उस टाइम का खूनी कूद, जहाँ पे लोगों ने उस कुएं के अंदर कूद के अपने आप को बचाने की कोशिश करी थी लेकिन मर गए थे। और वो दीवार आज भी मौजूद है जिसके ऊपर लोगों ने चढ़ के जलियांवाला बाग से बाहर निकल के अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन गोलियों ने उन लोगों को वो दीवार पार नहीं करने दिया और उन गोलियों के निशान आज भी उस दीवार पे मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अभी मैं आगे बढ़ गया हूँ। जब हम एंट्री लेते हैं तो बैटरी है कि आप लेफ़्ट साइड वाला जो रास्ता है वो ले लें, तो वो ऐसे घूम के पूरा आएगा, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये जलियांवाले बाग में जो खूनी मंजर हुआ था, ये कुआं क्यों था, इसके पीछे क्या कारण था कि जो जनरल डायर था उन्होंने, उनकी हुकूमत ने 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट लगा दिया था इस राज्य में। रॉलेट एक्ट क्या होता है? वो होता है काला कानून कि वो लोग किसी को भी बिना किसी वजह पकड़ के जेल में डाल के सज़ा दे सकते थे। और उस एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जलियांवाले बाग में सब लोग इकट्ठा हुए कि उस चीज़ का विरोध करा जाए। पर उनको नहीं पता था कि थोड़े समय के बाद ही यहाँ पे वो कुछ होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं था। और वो 10 मिनट तक बताया जाता है कि 10 मिनट तक यहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चली थी बिना रुके हुए। तो ये जो कुआं है ये वही कुआं है जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए नीचे छलांग लगाई थी, पर वो बुरा वक्त लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। कहते हैं कि इसके अंदर 120 लोग कूदे थे और उन लोगों के खून से ये कुआं भर गया था, इसीलिए इस कुएं को बोलते हैं खूनी कुआं। ये सब देख के बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि किस तरह निहत्थे लोगों ने उस टाइम पे देखा कि यहाँ पे कुआं और कुएं में ही कूद जाओ, और कुएं में कूदने के बाद भी अपनी वो लोग जान नहीं बचा पाए। ऑब्वियसली बात है कि जब 120 लोग इस कुएं में कूदे होंगे तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका दम घुटने की वजह से ही मौत होगी। तो ये जो खूनी कुआं है ये पीछे है और इसके जस्ट थोड़ा सा ही आगे वो दीवार है जहाँ पे आज भी उन गोलियों के निशान हैं जो उस टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को चलाई गई थी और लोगों की जानें गई थी। ये जो मार्क करा हुआ है इसके अंदर जो ये होल दिख रहे हैं ये वो गोलियों के निशान ही हैं। जलियांवाले बाग के जो रास्ता था वो एक ही रास्ता था जिसके थ्रू अंदर आया जा सकता था और जिसके थ्रू बाहर जाया जा सकता था। तो जब जनरल डायर को ये पता चला कि उसके बनाए एक्ट का विरोध हो रहा है जलियांवाला बाग में, तो उनका खून खौल उठा और उसी दरवाजे से एंट्री करी और उस दरवाजे को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी इंसान यहाँ से भाग के बाहर ना जा पाए। और जिसके बाद कुछ सुना नहीं, कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया।
और 10 मिनट तक वो गोलियां बिना रुके चली। और एक चीज़ और बताई जाती है कि जब ये जो कांड हुआ था, इसके बाद जब लाहौर में कोर्ट में बात गई तो वहाँ पे ब्रिटिश अफसरों ने बोला था कि वहाँ पे जो लोगों की जान गई है वो 319 लोग थे। लेकिन असल सच्चाई ये है कि यहाँ पे सिर्फ 319 लोगों की जान नहीं गई थी, बल्कि हज़ारों लोगों की यहाँ पे जानें गई थी। उस कुएं वाली साइड से चल के मैं ऐसे आया हूँ और यहाँ पे अगेन एक दीवार है जिसके ऊपर गोलियों का निशान है। ये वही दीवार है जो लोगों ने सोचा होगा कि चलो हम भाग के दीवार ही कूद लेते हैं, जब कोई और रास्ता नहीं मिला भागने का। तो इतनी ऊंची दीवार है, लगभग ज़्यादा नहीं 15 फीट ऊंची, 16 फीट ऊंची दीवार होगी। तो उन्होंने सोचा होगा कि अब यही भाग के बाहर निकलते हैं दीवार कूद के, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो दीवार नहीं कूद पाएंगे। उस दीवार के आधे रास्ते में ही गोलियां उनको छन्नी कर देंगी, उनकी मौत हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो अमृतसर में तो जलियांवाला बाग में ज़रूर आना। अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हो तो उनको ये चीज़ ज़रूर दिखाना, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले कि कैसे हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह करे थे, लड़ाइयाँ लड़ी थी खुद को आज़ाद करवाने के लिए और अपनी जानें गंवाई थी। यहाँ पर इस जगह को पार्क टाइप बना दिया गया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस जगह को ऐसे पार्क बनाना चाहिए, क्योंकि पार्क और ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे खुशी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो बेकसूर लोगों की जानें गई हैं। तो इस चीज़ को जितना रॉ रखा जाता और जो एक रियलिटी थी उसमें ही रखा जाता तो वो ज़्यादा बेटर होता। अब यहाँ पे आते हैं लेकिन वो फील ही नहीं आता कि यहाँ पे हिस्ट्री थी, स्टोरी थी लोगों की जो जान गई। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं इस पॉइंट को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे भी आगे मारा है, नीचे भी है। बहुत सारे लोग होंगे जो नीचे छुपे होंगे अपनी जानें बचाने के लिए, लेकिन उन जालिम लोगों ने नीचे छुपे लोगों को भी नहीं छोड़ा। वहाँ पे भी देखो गोलियों का निशान है, वहाँ पे भी उन लोगों ने फायरिंग करी है। जहाँ जहाँ भी लोगों को जगह मिल रही थी उस टाइम पे अपनी जान बचाने की, वो लोग वहाँ छुप रहे थे। वो हर एक चीज़ कर रहे थे कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जा सके, कैसे अपनी जान बचाई जा सके। लेकिन मौका नहीं दिया गया उनको अपनी जान बचाने का। और जितने भी लोग थे जलियांवाला बाग के अंदर उस रोल एक्ट जो कि काला कानून था उसका विरोध कर रहे थे, सबको मार दिया गया है यहाँ पे। मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। वो होता है ना कि हम एक पार्क में दोस्तों के साथ जाते हैं खुशी मनाने, जश्न मनाने, तो वैसी वाली चीज़ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़। और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ पे कि इतने लोगों की, बेकसूर लोगों की जानें गई हैं।